विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी में कक्षा 8 में इकाई 8 माँ को एक कहानी, इसका प्रकार है कविता और उसका आज हम अभ्यास करेंगे। अब हम आगे की कहानी देखेंगे। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। यानी कि तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा और उसे उस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। यानी कि यहाँ किस बात, कौन सी बात की गई है कि यशोधरा अपने पुत्र से कहानी कह रही है, उसकी बात की गई है। आगे देखते हैं। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, यानी कि क्या अचूक निशाने का अभिमानी। यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। अब आगे देखते कि मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। शिकारी ने तेरे पिता से क्या मांगा? घायल जो पक्षी था वो घायल पक्षी वो मांग रहा था, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे, बराबर, पक्षी रक्षक थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाले वह शिकारी पक्षी लेने पर क्या करता है? वो अड़ जाता है, यानी कि हट करता है, अड़ जाता है, जिद करता है। लेकिन राहुल वह कहता है आगे, राहुल कहता है कि हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। कि राहुल कहता है कि वह तो अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया, ऐसा राहुल कहता है। आगे है कि हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यानी कि इस प्रकार सदय એટલે दया करके बचाने वाला और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई और वहाँ वह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने पूछा क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर कैसे व्यापक हुई, यानी कि फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। यानी कि माँ राहुल से पूछती है कि यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तो इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो मैं सुनूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ, ऐसा राहुल कहता है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी। यानी कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, यानी हमें उसका बचाव करना चाहिए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में है। न्याय किसके पक्ष में होगा? दया के पक्ष में, जो दया रखता है। निर्दय के पक्ष में नहीं होता, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया की दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली तूने सचमुच कहानी समझ ली, यानी कि जो दया होती है उसे ही न्याय मिलता है, जो निर्दयी होता है वो गलत होता है। जिससे जो राहुल के पिता थे वो क्या थे? दयावान थे। इसमें से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि राहुल को कहानी कैसी लगी। अब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, आखेटक को किस बात का गर्व था। तीसरा प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। फिर आगे का प्रश्न यह भी पूछ सकते हैं कि विवाद का विषय क्या था, कहानी व्यापक कब हुई, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा। ऐसे सभी प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं। तो ध्यान से आपको यह वीडियो देखना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थैंक यू।